अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इनिशियल कंडीशन एंड बाउंड्री कंडीशन। हम लोग ने मेन डिफरेंस देखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल कंडीशंस एंड बाउंड्री कंडीशंस। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि एट एक्स इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ द अननोन फंक्शन इज इट्स इनिशियल कंडीशन। अब यहाँ हमारे पास एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन को, या हमारे पास टाइम भी हो सकता है, यानी कि जब टाइम 0 था तब हमारे पास जो अननोन फंक्शन है, यानी कि जो चीज़ हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, यानी कि अननोन फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल जो चीज़ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जब टाइम 0 था तब वो क्या था, मतलब तब उसकी वैल्यू क्या थी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये समझते हैं कि हमारे पास ये बाउल है और यहाँ हमारे पास क्या है, एक बाल है, ठीक है। अब ये बाल है, हमने इसको मूव करना है। अब इस बार हमने चेक करना है कि जब बाल बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन पे था तब अननोन फंक्शन की वैल्यू क्या थी, यानी कि तब हमारे पास वैल्यू क्या थी यहाँ इसकी पोजीशन, यानी कि x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 था तब इस बाल की अननोन फंक्शन क्या था। हम लोग ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। फिर इसका मतलब जब ये बाल यहाँ से मूव करके या इस साइड पे पहुँचेगा तब हमने देखना है कि इस टाइम पे अननोन फंक्शन क्या था, यानी कि इधर से कोई ना कोई हमारे पास ये डिस्टेंस जो है ट्रैवल करके आई है ना बाल, तो इसमें हमने ये चेक करना है कि इसकी इनिशियल अननोन फंक्शन क्या होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है ये एक रॉड है, ठीक है। अब ये रॉड है, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम लोग ने जो सा है टेम्परेचर देना है। अब हमने यहाँ से क्या करना है, टेम्परेचर इस रॉड में एंटर करना है। जब हम लोगों ने टेम्परेचर इसमें एंटर करना है तो देखिए हम लोग ये चेक करेंगे कि जब टेम्परेचर एंटर करने लगे हैं तो इसमें जब टाइम 0 था तब इस वाले कॉर्नर पे रोड पे टेम्परेचर क्या था। जब टेम्परेचर इस रोड से ट्रैवल करते हुए दूसरे एंड पे पहुंचा है तो हमें ये देखना है कि कुछ टाइम ट्रैवल करने के बाद, फॉर एग्जांपल 5 सेकंड ट्रैवल करने के बाद इस कॉर्नर पे टेम्परेचर क्या था। तो हमें ये चेक करें, तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो हमारे पास क्या अननोन फंक्शन होगा। और जो टाइम 0 था, यानी कि जब इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि जो बिल्कुल इनिशियल पोजीशन पे हमें चेक करना होता है, ठीक है। ये हमने एग्जांपल ली एक बाल की और एक हमने रोड की एग्जांपल ली है। हम लोग इसको समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से। अब हम लोग ने बोला है कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को गिवन होगी उसके साथ अगर इनिशियल कंडीशन भी शामिल हैं तो वो हमारे पास कौन सी होगी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी, ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये वाली एग्जाम्पल है हमारे पास है डी वाई व डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 और इसके साथ क्या अटैच है, इनिशियल कंडीशन अटैच है, यानी कि वाई ऑफ 0 इक्वल टू 3। इस इनिशियल कंडीशन क्या डिस्क्राइब कर रही है, यानी कि अगर हमारे पास ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इनिशियल कंडीशन ये बता रही है, यानी ये वाला हमारे पास पॉइंट, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, इंडिपेंडेंट एक्स होगा, यानी कि एक्स हमारे पास क्या है यहाँ 0 है और वाई हमारे पास क्या आ रहा है, आउटपुट क्या आ रही है हमारे पास 3 आ रही है। तो हमें ये चेक करना है कि ये हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है इसका जो हम लोग सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे वो कोई ना कोई कर्व होगी ना। हमें ये चेक करना है कि इस पॉइंट पे वो कर्व किस तरह ड्रा होती है, ठीक है। अब हम लोगों ने देखना है कि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय इंटीग्रेटेड फैक्टर मेथड से। इसको हम लोग आगे फर्दर जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे कि मेथड क्या होता है और इसका सोल्यूशन कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या है, y इक्वल टू सी ई की पावर माइनस एक्स है, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन ये होता है। मैंने डायरेक्ट फाइंड आउट कर दिया, ठीक है, आपको सिर्फ समझाने के लिए। अब हम लोगों ने इसमें देखें ये जनरल सोल्यूशन है। जनरल सोल्यूशन क्या होता है कि इसमें हमारे पास एक ऑर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व है सी हमारे पास क्या है, कोई ना कोई ऑर्बिट्ररी कांस्टेंट हो सकता है। हम लोग ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं। आपको पता है कि जब हम लोग किसी भी इक्वेशन का इंटेग्रल लेते हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटेग्रल लेते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट लाजमी आता है। अब ये कांस्टेंट जो इन्वॉल्व है इसका मतलब है ये हमारे पास इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो हम लोग का जब डिफरेंशियल इक्वेशन में उसने साथ इनिशियल कंडीशन अटैच कर दिया है, इसका मतलब है कि वो चाहता है कि हम लोग को जो है पार्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन नहीं चाहिए, एग्जैक्ट सोल्यूशन, यानी कि पार्टिकुलर सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है। अब पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इसका मतलब है कि हम लोग जो सी की वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सी की वैल्यू हम लोग जो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इनिशियल कंडीशन की हेल्प लेंगे। अब इनिशियल कंडीशन हमारी हेल्प क्या करेगी कि हम लोग जो है, अब इसे इनिशियल कंडीशन में बताया था मैंने आपको कि यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ एक्स हमारे पास क्या होगा 0 होगा, वाई हमारे पास क्या होगा 3 होगा। इसको हम लोगों ने पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ हम लोगों ने क्या किया, वाई की जगह पुट कर दिया सी, वाई की जगह हम लोगों ने क्या पुट करना है 3 पुट करना है
और सी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है क्योंकि हमारा अननोन है यहाँ, और ई की पावर माइनस है, एक्स हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि वाई इक्वल टू सी ई की पावर माइनस जीरो हो गया। अब ये हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ये हम लोग डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, इसको पॉजिटिव कर देंगे। ए की पास जीरो हमारे पास किसके इक्वल होती है, वन के इक्वल होती है, और हमारे पास वाई किसके इक्वल है, थ्री के इक्वल है। तो इसका मतलब हमारे पास जो है सी की वैल्यू क्या आ गई, थ्री आ गई है। अब यहाँ सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, थ्री आ गई, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन जो था हमारे पास है ऑर्बिटरी कांस्टेंट, उसकी वैल्यू थ्री आ गई। इसको हमने क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन वन है इसमें पुट कर देना है, इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू थ्री ई की पावर माइनस एक्स आ गया। अब ये वाली जो इक्वेशन आई है हमारे पास है, यानी कि हमारे पास जो पार्टिकुलर सोल्यूशन आया है, ये कौन सा सोल्यूशन है हमारे पास, पार्टिकुलर सोल्यूशन है। अब ये जो पार्टिकुलर सोल्यूशन आया है, ये हमारे पास अगर हम लोग मतलब कि ये इसकी कोई ना कोई डोमेन और कोई ना कोई रेंज तो एग्जिस्ट करती होगी। अब ये वाला जो है हमारे पास जो इक्वेशन आई है, हम लोग इसमें क्या करेंगे, डोमेन पुट करते जाएंगे और रेंज आती जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, मैंने ये जनरल सा ग्राफ बना दिया है। अगर आपको ग्राफ नहीं बनाना आता तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन है डेस्मोस, उसको डाउनलोड कर लें। वहाँ आप डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे तो उसके थ्रू आपको डायरेक्टली बता देगा कि इस इक्वेशन का ग्राफ क्या है। तो ये कोई ना कोई कर्व है, ठीक है। तो हम लोग ने बस ये बताना था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को गिवन है वो इन पॉइंट पे किस तरह का ग्राफ शो करती है, तो वो हमने बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम लोग को कि नो इफ़ वी डिमांड द सोल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, यानी कि हमारे पास जो पिछली जो है हम लोग को दी हुई थी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो कोई ना कोई उसका जो सोल्यूशन आया था वो कोई ना कोई कर्व थी ना, और साथ उन्होंने बताया था कि जो इनिशियल कंडीशन अटैच है वो उन पॉइंट्स पे हम लोग ने उस कर्व को फाइंड आउट करना है, यानी उस कर्व का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब वो कहता है कि जो सोल्यूशन कर्व है, यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जो उसका सोल्यूशन आएगा, जो सोल्यूशन कर्व आएगी, वो अब इन पॉइंट से पास आउट होनी चाहिए। यानी कि अब यहाँ जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन होगी वो क्या होगी, y ऑफ वन इक्वल टू माइनस टू, ये हमारे पास क्या है, इनिशियल कंडीशन है, ये हम लोग को गिवन होगी। अब इसमें हमें क्या करना होगा कि जो हम लोग को पीछे जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को दी थी उसका जो जनरल सोल्यूशन है उसमें जो कांस्टेंट आया था उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे इन पॉइंट्स को पुट करके। अब हमारे पास इनिशियल कंडीशन हमारे पास ये आ गई है। अब इसका जो जनरल सोल्यूशन हम लोगों ने निकाला था वो था y को टू सी ई की पावर माइनस एक्स था। अब यहाँ हमारे पास है y हमारे पास क्या है, माइनस टू है, इक्वल टू सी ई की पावर माइनस एक्स हमारे पास क्या है, वन है। ये पुट कर दी, यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टू ई आ गई। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास e आ गया। अब यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू निकल आई माइनस टू ई, इसको हम लोग ने ऊपर इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देना है। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस वन आ जाएगी। अब इसका ग्राफ जो है मैंने जनरल ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ, और अगर आप लोग इसका ग्राफ भी बनाना चाहते हो तो आप लोग डेसिमल्स में बना सकते हो। इक्वेशन लिखेंगे एग्जैक्ट ग्राफ आ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ डेसिमल्स एप्लीकेशन यूज़ करें। मैं इसका ग्राफ साथ अटैच भी कर दूँगी। और हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन होती है, अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ इनिशियल कंडीशन अटैच होती है तो इसका मतलब है वो हम लोग को सिर्फ यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी, देयर इज द ओनली वन यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये बात है। अब हमारे पास क्या है, बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या होती हैं कि जो हम लोग ने एंड पॉइंट्स पे फाइंड आउट करनी होती है, यानी कि हमारे पास एंड पॉइंट पे किसी भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, उसके एंड पॉइंट पे हमारे पास अननोन फंक्शन की क्या वैल्यू आती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी थी रॉड की, जैसे हमारे पास है ये रॉड है, ठीक है, ये वाला रॉड है इस तरह का। अब इस पॉइंट पे एक्स हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हमारे पास एक्स क्या होगा, हमारे पास कोई ना कोई लेंथ होगी ना, यानी कि ये वाला ये कोई लेंथ ही है ना हमारे पास, ये किसको शो करता है, लेंथ को। अब इसका एंड पॉइंट क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो, और इसके एंड पॉइंट क्या है, एक्स इक्वल टू एल है, कोई ना कोई लेंथ है। अब ये वाला इस रोड की क्या होगी, बाउंड्री पॉइंट्स होंगे, यानी कि एंड पॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं। अब अगर हमें ये चेक करना हो कि इस एंड पॉइंट पे, यानी कि ये जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं इस पे जो है रोड का क्या टेम्परेचर है, या इस पॉइंट पे रोड का क्या टेम्परेचर है। अगर हम लोग को एंड पॉइंट्स पे जो है अननोन फंक्शन फाइंड आउट करना हो तो वो हमारे पास क्या होती है, बाउंड्री कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अगर डिफरेंशियल कोई भी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें हमारे पास एंड पॉइंट्स पे जो है मतलब कि फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हो कि आप लोग अननोन फंक्शन फाइंड आउट करें, और हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसके साथ बाउंड्री कंडीशन अटैच है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, BVP। अब जैसे ये वाली एग्जांपल है, इसमें क्या दिया हुआ है हम लोग को, वही हम लोगों ने एग्जांपल ली है पहले वाली, dy और dx प्लस वाई इक्वल टू जीरो।
अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके साथ क्या अटैच है, बाउंड्री कंडीशन अटैच है, यानी कि वाई ऑफ ए इक्वल टू ए और वाई ऑफ बी इक्वल टू बी, यानी कि ये जो चीज़ है हमारे पास है, यानी कि अगर हमारे पास एक्स ए होगा तो वाई की वैल्यू डिफरेंट आएगी, अगर वाई बी होगा तो वाई की वैल्यू डिफरेंट आएगी, यानी कि अगर एक्स बी के इक्वल होगा या एक्स इक्वल टू ए होगा तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगे, डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। इनिशियल कंडीशन में क्या होता था, ये वाला सेम होता था, ये दोनों चीज़ें सेम होती थी, लेकिन बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया कि यहाँ हमारे पास एक्स इक्वल टू जीरो पे हम लोगों ने चेक करना था, यानी कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये दोनों पॉइंट्स आपस में क्या डिफरेंट है। अब इसका मतलब क्या है, ये तो रोड की एग्जांपल दे दिया आपको मैंने। अब अगर हमारे पास है कोई भी हम लोग को इंटरवल गिवन होता है, यानी कि अभी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका कोई ना कोई इंटरवल होगा, क्योंकि अगर कोई भी इक्वेशन हमारे पास डिफरेंशिएशन है, मतलब डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब है वो इक्वेशन कंटिन्यूस भी है। कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि वो जो कोई हम लोग को इंटरवल गिवन होगा वो उसके सारे के सारे पॉइंट्स को ओबे करती होगी, यानी कि हम लोग अगर कोई भी इंटरवल गिवन है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग को इंटरवल गिवन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये हमारे पास इंटरवल होता है, नहीं ओपन इंटरवल होता है, सॉरी मैंने क्लोज लिख लिया, ये ओपन इंटरवल है। अगर ये हमारे पास ओपन इंटरवल जोन है, इसका जोन है, इस वाली इक्वेशन का ये ओपन इंटरवल है। अब इसका मतलब अगर ये इक्वेशन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये वाले ये इक्वेशन जो है इस वाले इंटरवल पे क्या होगी, कंटिन्यूस भी होगी, क्योंकि जो कि इक्वेशन डिफरेंशिएबल होती है वो कंटिन्यूस भी होती है। अब अगर जो है एक इक्वेशन कंटिन्यूस भी है तो इसका मतलब हम लोग इसके कोई भी पॉइंट इसमें पुट करते हैं तो वो अनडिफाइंड नहीं होते, ये हमारे पास सिंपल जो है कंटिन्यूस का कंसेप्ट है। लेकिन सिंपल वर्ड्स में मैं आपको ये कहूँ कि अगर हमारे पास ये कोई इक्वेशन दी हुई है और हमने चेक करना है इसके बाउंड्री पॉइंट्स पे, किस तरह हम लोग को कोई भी इंटरवल दे देते हैं कि आपके पास ये इंटरवल है 1 से 4 तक, और वो कहते हैं कि आप लोग इसके एंड पॉइंट्स पे चेक करो कि ये इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करो, तो फिर इसके बाउंड्री पॉइंट्स कौन से हुए, 1 और 4 इसके बाउंड्री पॉइंट्स हुए। या हम लोग इसके अंदर से भी कोई पॉइंट्स दो ले सकते हैं, इसके अंदर से भी हमारे पास 2 एक पॉइंट आ सकता है और एक 3 पॉइंट आ सकते हैं, ये भी इसके बाउंड्री पॉइंट्स बन सकते हैं। ये आप लोग को गिवन होगा, ठीक है, इस तरह हम लोग बाउंड्री पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। और अगर हमारे पास कोई भी ऐसी इक्वेशन हो जिसमें हमारे पास है, मतलब हम लोग को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम गिवन हो जिसमें हमारे पास इनिशियल कंडीशन यानी कि इनिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी इन्वॉल्व हो, इनिशियल कंडीशन भी इन्वॉल्व हो उसमें, और साथ बाउंड्री कंडीशन भी इन्वॉल्व हो, सॉरी इनिशियल कंडीशन हमें लिखना था यहाँ, इनिशियल कंडीशंस भी हो सकती है, कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है, और बाउंड्री कंडीशन भी इन्वॉल्व हो, तो वो हमारे पास क्या होती है, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर थी तो उसके साथ अगर इनिशियल कंडीशन फर्स्ट ऑर्डर की है तो उसके साथ एक कंडीशन होगी, अगर वो सेकंड ऑर्डर की है इनिशियल कंडीशन तो उसमें हमारे पास इनिशियल वाली प्रॉब्लम, तो उसके साथ हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशन सॉरी दो इनिशियल कंडीशन अटैच होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब अगर ये सेकेंड ऑर्डर की होती है, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये सेकंड ऑर्डर की है, अगर ये सेकंड ऑर्डर की है तो फिर इसके साथ दो इनिशियल कंडीशन अटैच होंगी, वो किस तरह होंगी, वाई ऑफ 0 इक्वल टू कुछ भी समथिंग आ सकता है, 4 कह सकते हैं, मैं जनरल लिख रही हूँ, ठीक है। आगे हमारे पास क्या आता है, वाई ऑफ हम लोग 0 वाई डैश ऑफ 0 इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, जनरल में लिख रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या है, ये इनिशियल कंडीशन है, हमें कैसे पता चली ये इनिशियल कंडीशन है, क्योंकि ये वाला पॉइंट ये मतलब 0 पे है और ये वाला पॉइंट ये भी 0 है, यानी कि दोनों वाई ऑफ 0 ये भी सेम, ये दोनों सेम पॉइंट पे होंगे, लेकिन जो बाउंड्री कंडीशन होंगी वो डिफरेंट पॉइंट्स पे होंगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि हम लोगों ने डिस्कस किया इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन किस तरह क्या होती हैं, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स और ग्राफ भी ड्रा किए हैं। और अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर करेगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।